बड़ी खबर के साथ इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी की पाकिस्तान में हत्या की जानकारी मिल रही है। पठानकोट हमले के आरोपी की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। नाम है राशिद लतीफ। राशिद लतीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये आतंकवादी शामिल था। फिलहाल राशिद लतीफ जो कि इंडिया की मोस्ट वांटेड आतंकवादी लिस्ट में शामिल था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। इंडिया की मोस्ट वांटेड आतंकी लिस्ट में ये व्यक्ति शामिल था। नाम था राशिद लतीफ। फिलहाल पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है राशिद लतीफ की। तो बड़ी खबर इस वक्त की पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, किस तरीके से हत्या की जाती है, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन राशिद लतीफ फिलहाल इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। लगातार तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इंडिया के सेल्स हैं, वो राशिद लतीफ की फिराक में बैठे थे। और अब जानकारी मिल रही है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में गोली मारकर राशिद लतीफ की हत्या कर दी गई है। देखिए बड़ी खबर, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल राशिद लतीफ की गोली मारकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। राशिद लतीफ इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। पठानकोट हमले के आरोपी की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। तो पठानकोट में हमला करने के लिए जिम्मेदार था राशिद। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चवांकर जी जुड़ रहे हैं। समीर जी, अगर आपसे समझना चाहे तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं। फिलहाल ये बड़ी यहां पर खबर सामने आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल आतंकी की हत्या कर दी गई। राशिद लतीफ बहुत पुराना आतंकवादी था और भारत में भी गिरफ्तार हो चुका था। 16 साल जेलों में बिताने के बाद उसे डिपोर्ट किया गया था। उसका काम पाकिस्तान के अंदर भी कई जो बम विस्फोट हुए थे उसमें उसका नाम आया हुआ था। वह बेसिकली भारत के अंदर किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दिया जाए, उसके लिए किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था कराई जाए, कैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान से भारत के अंदर घुसपैठ कराई जाए, और भारत के अंदर जो आतंकवादी नेटवर्क है पाकिस्तान के भेजे हुए, उनके साथ संपर्क बनाकर वह रखता था। तो मुझे लग रहा है कि इसकी ये एक बड़ी खबर है जो राशिद लतीफ को मार दिया गया है। ये और एक सुकून भरी खबर है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके ऊपर लगातार नज़र भी रख रही थी, और बीच में जो पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकवादी हमला होने की साजिश रखती, उसमें भी राशिद लतीफ का नाम आया था। तो यह सिर्फ भारत के लिए एक खतरा नहीं था, यह पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही थी उसके लिए भी राशिद लतीफ जिम्मेदार माना जा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी खबर है एनआईए के लिए कि भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, यहाँ के युवाओं को भड़काने के लिए और देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने के लिए राशिद लतीफ हमेशा सहयोग का काम करता था। राशिद लतीफ की हत्या होना भारत सरकार के लिए या केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए एक सुकून भरी खबर है। सुकून भरी खबर है। और एक और इसमें ऐड ऑन के फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये मास्टरमाइंड था पठानकोट हमले के पीछे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक जानकारी इसमें सामने नहीं आई है कि गोली किसने मारी है, किस तरीके से मारी है, इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं। अभी ये आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है कि इसे किसने गोली मारी है, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है। लेकिन देखिए, इस तरह के जो अपराधी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। और मुझे लग रहा है कि इनकी आपस की रंजिश भी चलती है। आतंकवादियों के आपस में भी वर्चस्व के झगड़े चलते रहते हैं। 4 आतंकवादी संगठनों के अंदर कई तरह के झगड़े रहते हैं। तो मुझे लग रहा है हो सकता है किसी और आतंकवादी संगठन ने किसी कारण से उनकी हत्या कर दी गई हो। लेकिन जो भी हो, एक आतंकवादी का मारा जाना एक शांतिप्रिय समाज के लिए और दुनिया के लिए शांति के लिए बहुत जरूरी था, जो हो गया है। बिल्कुल समीर जी। और इस बीच शाहिद लतीफ की क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं, जिसकी गोली मारकर पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है, जैश ए मोहम्मद के साथ में इसके तार जुड़े हुए थे। और फिलहाल ये जिस तरीके से आपने बताया कि अच्छी खबर ही की है, क्योंकि जिस इंसान के जैश ए मोहम्मद जैसे संस्थान के साथ में जुड़े हो, 7 से ज़्यादा संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। राशिद लतीफ से जैश ए मोहम्मद के साथ नहीं, जो था लश्कर ए तोयबा के साथ भी जुड़ा हुआ था ये। इसके अलावा और अन्य आतंकी संगठनों से भी जुड़ा हुआ था। राशिद लतीफ का नाम दुबई में एक बार बम विस्फोट हुआ था, उसमें भी इसका नाम आया था। हालांकि बाद में उसको उस आरोप से बरी कर दिया गया था।
लेकिन ये सिर्फ भारत में ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नहीं, यह अन्य देशों में भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ के आतंकवादी संगठनों के संपर्क में रहता था। तो यह बड़ा मास्टरमाइंड था, पठानकोट हमलों का यह मास्टरमाइंड रह चुका था। जम्मू कश्मीर में भी कई जो घटनाएं हुई थी आतंकवादी की, और छोटी जो घटनाएं घटी थी, बड़ी घटनाएं घटी थी, उसमें भी रशीद लतीफ़ कहीं ना कहीं शामिल रहता था मास्टरमाइंड के रूप में। तो बेसिकली इसका मारा जाना पूरे आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसके लिए एक बड़ी खबर है। अच्छा समीर जी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काफी समय से शाहिद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और ढूंढने की फिराक में बैठी थी, साथ साथ में यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज था। बिल्कुल, इसके ऊपर काफ़ी समय से कार्रवाई की कोशिश हो रही थी, क्योंकि यह आतंकवादी गठन को प्रोत्साहित करने में लगातार सक्रिय रहता था। ऐसा नहीं था कि इसने आतंकवादी गतिविधियों को भारत में बढ़ावा देने में कोई बड़ी भूमिका अदा नहीं की हो। अगर कोई भी घटना होती थी, घुसपैठ की घटनाओं में इसने बड़ी भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश से जो आतंकवादी भारत में घुसते थे उसमें रशीद लतीफ़ भी काफ़ी भूमिका निभाता था। जम्मू कश्मीर से जो आतंकवादी घुसते थे उसमें भी यह भूमिका निभा था। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रास्ते भी जो आतंकवादी घुसने की कोशिश करते थे उसमें भी रशीद लतीफ़ भूमिका निभा रहा था। फिलहाल यह बड़े आतंकवादी घटनाओं से ज़्यादा आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसाने में मदद करना और उन्हें ट्रेनिंग पाकिस्तान में उपलब्ध कराने में यह भूमिका निभा रहा था। पाकिस्तान के अंदर आईएसआईएस जो ट्रेनिंग देती है आतंकवादियों को, उसमें रशीद लतीफ़ शामिल रहा था। और इसका मुख्य मकसद किसी भी तरह से आतंकवादियों को भारत की सीमा में भेजकर भारत में अशांति उत्पन्न करने की योजना बनाने में शामिल रहा था। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं लगातार किस तरीके से बड़े आतंकवादी की यहाँ पर हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान से खबर सामने आ रही है, पठानकोट हमले के लिए जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली थी, जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था, एनआईए लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसकी फिराक में बैठी थी। इनपुट्स के आधार पर लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था और उसी बीच पठानकोट हमले के आरोपी की पाकिस्तान में हत्या कर दी जाती है। तो ये बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर शाहिद लतीफ की हत्या कर दी जाती है। समीर जी का एक बार मैं फिर से रुख करूंगी। समीर जी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हत्या की जाती है और अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि इस हत्या को किसने अंजाम दिया है। देखिए, हत्या पाकिस्तान के अंदर हुई है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की एजेंसी इस बात की जायज़ करेगी कि शाहिद को किसने मारा है और इसके पीछे कौन सी ताकत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का अधिकृत बयान शाहिद लतीफ़ को लेकर आना चाहिए, लेकिन चूंकि एक आतंकवादी मारा गया है तो पाकिस्तान ये बताने की कोशिश करेगा कि इस आतंकवादी को किसी दूसरे आतंकवादी समूह ने मारा है। और पाकिस्तान तो वैसे भी आतंकवादियों का पनाह स्थल बना हुआ है। शाहिद लतीफ़ जैसे कई आतंकवादी जो भारत के अंदर आतंकवादी घटनाओं के जिम्मेदार रहे, वह पनाह पाते रहे। तो पाकिस्तान ये बताने की कोशिश करेगा कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है और यह आपसी मुठभेड़ या दो आतंकवादी संगठनों के बीच में लतीफ़ को मारा गया है। अभी पाकिस्तान का इसमें अधिकृत बयान नहीं आया है। शाहिद लतीफ़ को लेकर पाकिस्तान ये जरूर बताने की कोशिश करेगा कि उसकी ज़मीन से कोई ऐसी आतंकवादी घटनाओं को पनाह देने में उसकी भूमिका नहीं थी। लेकिन एनआईए ने कई बार इस बार का जिक्र किया था और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात का काफ़ी अपने स्तर पर जिक्र किया था। और भारत के एनआईए ने भी पाकिस्तान के सुरक्षा एजेंसी को बताया था कि शाहिद लतीफ़ जैसे कई आतंकवादी पाकिस्तान की ज़मीन का भारत के अंदर टेररिज्म लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन पर अंकुश लगा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहिद लतीफ़ को किस लिए मारा गया है इसकी जानकारी पाकिस्तान सरकार जल्द ही जारी करेगी। बिल्कुल समीर जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बड़ी जानकारी पाकिस्तान से हमने आपके साथ में साझा करी, जहां पर शाहिद लतीफ जो कि इंडिया की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शुमार था, उसकी गोली मारकर पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम एक बार फिर से खबर पे आएंगे।